हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन टॉपिक पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन पाइथन में, पाइथन पार्ट 2 में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि जीयूआई क्या होता है और जीयूआई कैसे बनाते हैं पाइथन में। तो दोस्तों, मेरे जो भी दोस्त हैं जिनको ये नहीं पता है कि जीयूआई कैसे बनाते हैं और जीयूआई क्या होता है, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज वो मेरे पहले वीडियोस देख ले, ताकि उन्हें अच्छे से ब्रीफ मिल जाए कि जीयूआई क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। और दोस्तों, इससे आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी कि जीयूआई एक्चुअल में क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष चटपल्लीवार और मैं प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। और मुझे पाइथन में एक्सपर्ट डॉक्टर नीलेश शेरके सर ने बनाया है। और उनका मिशन है कि इंडिया को कोचिंग फ्री बनाया जाए। और उनकी इस मिशन में मेरा ये छोटा सा योगदान है। तो दोस्तों, हमारे कोडिंग सेक्शन में जाने से पहले देख लेते हैं कि टीक इंटर क्या होता है। दोस्तों, टीक इंटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीयूआई लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में है। पाइथन और टीक इंटर के मिलाव से हम जीयूआई में बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट जीयूआई बना सकते हैं। तो जीयूआई बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो होती है वो होती है टीक इंटर। तो आज हम देखेंगे दोस्तों, एक कैलकुलेटर बना कैसे बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हम कोशिश करेंगे ऐसा ही एक कैलकुलेटर आज हम बना सके। इस कैलकुलेटर में तीन लेबल्स है, एक हेडिंग लेबल और दो लेबल्स एंट्री के लिए, नंबर वन और नंबर टू के। और दो नंबर एंटर करने के लिए दो इनपुट बॉक्सेस है जिसमें यूजर दो नंबर एंटर कर सकेगा। और यहाँ पे पांच बटन्स दिए हैं। पहला बटन है प्लस बटन, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन और एक क्लियर बटन। तो प्लस पे एडिशन होगा, माइनस पे सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड के बटन पे डिवीजन होगा। और दोस्तों, जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। और ये क्लियर बटन से हम जो दोनों इनपुट बॉक्सेस है वो क्लियर क्लियर कर देंगे, मतलब ब्लैंक कर देंगे, ताकि यूजर नए इनपुट इजीली डाल सके। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे कोडिंग सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम यूज करेंगे एनाकोंडा का स्पाइडर एडिटर। तो मेरे जो भी दोस्त हैं जिनको एनाकोंडा या फिर स्पाइडर कैसे इंस्टॉल करना है इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर नीलेश शेरके सर की एनाकोंडा इंस्टॉलेशन की वीडियो देख ले, जो कि आई थिंक सेकेंड ट्यूटोरियल है। उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी कि एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करते हैं और स्पाइडर कैसे यूज करते हैं। तो ये स्पाइडर का इंटरफेस है। तो हम पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल। मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, फाइल सेव हो गई है। तो अभी क्योंकि हमें जीयूआई बनाना है पाइथन में, तो सबसे पहले हमें वो टीक इंटर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी लाइन है, फ्रॉम टीक इंटर इंपोर्ट स्टार। इससे हमारा टीक इंटर मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विंडो बनाएंगे कैलकुलेटर के लिए। तो विंडो बनाने के लिए हमें टीक इंटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं विन रखता हूँ क्योंकि ये विंडो है। तो विन विन इक्वल्स टू टी के, कैपिटल टी के। इससे हमारी विंडो तो बन जाएगी। पर दोस्तों, वो विंडो को होल्ड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो हमें यूज करना पड़ेगा, उसके बिना हमें विंडो नहीं दिखाई देगी, जो कि है विन डॉट मेन लूप। आपको मैंने प्रीवियस इसमें एक्सप्लेन कर दिया था इसके पूरे फंक्शंस, विंडो कैसे बनाते हैं और उसके छोटे छोटे फंक्शंस। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो विन डॉट मेन लूप से हमारी स्क्रीन होल्ड होती है, मतलब हमारा जीयूआई डिस्प्ले होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जीयूआई बना है या नहीं। हाँ दोस्तों, देखिए हमारी विंडो बन चुकी है जिसका टाइटल टीके है। और ये छोटी सी विंडो है। तो अभी हम इसको ज्योमेट्री और इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं।
पहले हम इसे टाइटल दे देते हैं, विन डॉट टाइटल। और टाइटल हमें, टाइटल में फंक्शन में हमें कोट्स में जो भी टाइटल देना है वो लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ GUI ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारा टाइटल हो चुका है। और अभी मैं इसे ज्योमेट्री देता हूँ, विन डॉट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री हमें क्रॉस के फॉर्म में देनी होती है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 360 क्रॉस 360। और क्योंकि मैं विंडो की लोकेशन चाहता हूँ कि ये मेरे सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर पे लाने के लिए हमें इसे दो और कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं दे देता हूँ 550 प्लस 200। इससे मेरी विंडो सेंटर में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि विंडो सेंटर में और टाइटल आया है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली हमारी विंडो सेंटर में आ गई है और इसका टाइटल भी आ गया है, GUI ऑफ कैलकुलेटर। परफेक्ट। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि अभी हम यहाँ पे एक लेबल देंगे इस GUI में। तो दोस्तों जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि लेबल देने के लिए हम डायरेक्टली विंडो विंडो पे नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें लेबल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। मीन्स कुछ भी लिखना है तो लेबल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए लेबल बनाते हैं। तो लेबल बनाते समय हम हमेशा प्रीफिक्स LBL यूज करेंगे, LBL। और क्योंकि ये हेडिंग है तो LBL हेड मेरे ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, इज इक्वल्स टू लेबल। और इसे मैं ये विंडो का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, विन। और उसी के साथ उसे टेक्स्ट भी दे दूंगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू। टेक्स्ट में मैं देता हूँ वेलकम टू कैलकुलेटर। वेलकम टू कैलकुलेटर आर। ओके। और सबसे जरूरी है हमें इसे प्लेस करना पड़ेगा। तो LBL हेड डॉट प्लेस। और यहाँ मुझे दो कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, x और y। तो मैं x दे देता हूँ, x में दूंगा इसे 10, सॉरी 10 नहीं 60 या फिर 50 दे देता हूँ। और y में दे देता हूँ इसे 0, क्योंकि मुझे ये टॉप पे चाहिए। यदि सॉरी इक्वल्स टू 0। यदि आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है तो आप x बढ़ाते जाएंगे, और यदि आपको टॉप टू बॉटम शिफ्ट करना है तो आप y बढ़ाते जाएंगे। तो क्योंकि मुझे ये टॉप पे चाहिए इसलिए मैं y 0 रखता हूँ यहाँ पे, y इक्वल्स टू 0। तो चलिए देखते हैं हमारा लेबल आया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा लेबल आ चुका है, वेलकम टू कैलकुलेटर। पर ये थोड़ा सेंटर में नहीं है और ये बहुत ही छोटा है और ये बोल्ड भी नहीं है। तो अभी हम इसका फॉन्ट सेट कर देंगे। तो फॉन्ट सेट करने के लिए सिंपली हमें फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज करना है, फॉन्ट इक्वल्स टू। और यहाँ पे हम तीन चीजें दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट हाइट और बोल्ड या नहीं। तो हम पहले फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। और ROMAN। और मैं इसे फॉन्ट हाइट दे देता हूँ 15 और बोल्ड कर देता हूँ। तो 15 मुझे कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन और ये बोल्ड में मुझे कोट्स में, बोल्ड मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा हेडिंग बोल्ड हो गया है नहीं। जी हाँ परफेक्ट, हमारा हेडिंग बोल्ड हो गया है और उसकी फॉन्ट हाइट भी बढ़ गई है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, रेड कलर हो जाए। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए एफ जी एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। FG इज इक्वल्स टू कोड्स में हमें जो भी कलर देना है वो, मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, FG इज इक्वल्स टू रेड। कॉमा, यहाँ पे कॉमा देना जरूरी है। तो अभी देखते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों परफेक्ट, वेलकम टू कैलकुलेटर ये हमारा रेड कलर में आ गया है और ये बिगर और बोल्डर भी है। तो हमारा लेबल तो तैयार हो चुका है। तो अभी मैं चाहूंगा कि यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करे।
तो मुझे उससे फर्स्ट नंबर लेने एंटर करवाने के लिए उसे एक लेबल देना पड़ेगा कि उसे कहाँ फर्स्ट नंबर एंटर करना है। तो वो लेबल दे देते हैं हम। उसके लिए लेबल का कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे इसका लेबल का ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा। LBL हेड की जगह में इसे देता हूँ LBL num1, क्योंकि मेरा फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट करेगा। और इसे मैं नाम देता हूँ LBL num1। ये यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट रहेगा एंटर num1। और इसका मुझे x और y भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे x दे देता हूँ 20 और y दे देता हूँ 50, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए तो 50। और चलिए देखते हैं हमारा लेबल आया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा लेबल तो आ गया है, लेकिन ये उतना ही बड़ा है जितना हमारा हेडिंग है। तो हम इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं और इसका कलर भी नॉर्मल ब्लैक कर देते हैं। तो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक करने के लिए हम ये FG एट्रीब्यूट हटा देते हैं यहाँ से। और FG हटाते ही हम इसे 15 का 13 कर देते हैं इसका फॉन्ट, ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। और अभी चेक करते हैं। परफेक्ट। देखिए दोस्तों, हमारा लेबल आ चुका है एंटर num1। तो अभी वो नंबर एक्सेप्ट करने, यूजर से फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक एंट्री बॉक्स लगेगी। तो हम पहले एक एंट्री बॉक्स बना लेते हैं en num1। क्योंकि ये एंट्री बॉक्स है इसलिए इसका प्रीफिक्स en रहेगा। en num1 इज इक्वल्स टू एंट्री। और इसे भी मुझे विंडो का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो मैं ये विंडो का ऑब्जेक्ट इसे पास कर देता हूँ। और इसे प्लेस कर देता हूँ en num1 डॉट प्लेस। और इसे x और y कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। तो x में दे देता हूँ इसे 150 और y में उतना ही दूंगा जितना मैंने उसके लेबल को दिया था। तो उसका y था 50, तो यहाँ पे मैं y भी 50 दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा एंट्री बॉक्स आया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा एंट्री बॉक्स आ चुका है। पर दोस्तों ये एंट्री बॉक्स मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है और इसमें जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो भी बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ी सी बड़ी रहे। तो इसके लिए हमें इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और इसकी थोड़ी सी विड्थ भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो मैं इसकी विड्थ 20 कर देता हूँ, या फिर 15 परफेक्ट रहेगी। मैं इसकी विड्थ 15 कर देता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू 15। और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ लेबल से, फॉन्ट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पर दोस्तों मैं इसका फॉन्ट 15 ही रखूंगा, 15। और टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा एंट्री बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया है और उसकी टाइपिंग बड़ी है या नहीं। हाँ दोस्तों, ये एंट्री बॉक्स बड़ा हो चुका है और इसमें जो मैं नंबर्स टाइप कर रहा हूँ वो भी बड़े और बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट नंबर के लिए लेबल और उसका एंट्री बॉक्स एकदम रेडी है। तो दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह दूसरे नंबर एक्सेप्ट करने के लिए एक लेबल और एक एंट्री बॉक्स दे दूँ। तो मैं ये पहले नंबर का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इसके लेबल्स के नाम चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स के। तो num2 LBL num2, और नीचे भी num2, और यहाँ पे भी en num2 और यहाँ पे भी num2। इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। और दोस्तों इसका मुझे x तो चेंज नहीं करना है, पर इन दोनों का मुझे y जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि पहले y 50 था तो मैं अभी 100 कर देता हूँ दोनों का। तो ठीक है, चलो देखते हैं हमारे सेकेंड इसके लिए लेबल और एंट्री बॉक्स आया आया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा सेकंड लेवल भी आ चुका है एंटर num2। और सेकंड लेवल सेकंड नंबर एक्सेप्ट करने के लिए उसका टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं वो भी बोल्ड और बिगर है। तो दोस्तों हमारे दोनों नंबर एंटर करने के लिए लेबल्स और उनके एंट्री बॉक्सेस हो आ चुके हैं। पर दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट प्रिंट हो उसके लिए मुझे एक लेबल लगेगा। तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए जो लेबल हमें जरूरी है वो उसका ऑब्जेक्ट बना ले लेते हैं।
उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखूंगा LBL RES, क्योंकि रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है और ये लेबल है, तो इसलिए RES इज इक्वल्स टू, मैं लेबल का कोड कॉपी कर लेता हूँ। पर दोस्तों मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ LBL RES, और यहाँ पे भी, और फिलहाल मैं इसका टेक्स्ट नहीं रखूंगा, पर फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट दे देता हूँ रिजल्ट। बाद में मैं ये टेक्स्ट हटा दूंगा, और इसका टेक्स्ट में थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, क्योंकि ये मेरा आंसर है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसका मैं 20 कर देता हूँ, और इसका एक्स और वाई भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इसका एक्स में रख देता हूँ 100, और वाई में रख देता हूँ 270। तो चलिए देखते हैं हमारा लेबल, रिजल्ट लेबल आया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट का लेवल भी आ चुका है, जो कि एकदम बॉटम में है। इसके ऊपर में हमारे 4 बटन्स आएंगे, तो हमने बटन्स के लिए जगह छोड़ दी है। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो रिजल्ट का जो टेक्स्ट है वो छुपा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो मैं ये पूरा एट्रीब्यूट हटा देता हूँ। तो हमारा रिजल्ट का लेबल भी हो गया है दोस्तों। तो अभी हम बटन की कोडिंग पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बटन हम यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे टोटल 5 बटन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला बटन मैं बना लेता हूँ, तो क्योंकि ये बटन है तो इसका प्रीफिक्स BTN रहेगा। तो BTN1 इक्वल्स टू बटन फंक्शन, और इसे मुझे विंडो का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो मैं ये विंडो का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ इसे। और इसी के साथ में इसे टेक्स्ट भी दे देता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक प्लस साइन दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा एडिशन का बटन है, तो इसे प्लस दे देता हूँ मैं। और इसे प्लेस कर देता हूँ BTN1 डॉट प्लेस, और इसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे देता हूँ 10, और वाई दे दूंगा 20, नो 20 नहीं 200, सॉरी 200 बराबर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं हमारा बटन आ गया है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा बटन आ चुका है, और बटन बहुत ही छोटा है, लेकिन बटन है वहाँ पे, क्लिकेबल है। और इस बटन का कलर भी विंडो से मैच होता है, तो ये बटन उठ के नहीं दिख रहा है हमें। तो अभी हम इस बटन का जो टेक्स्ट है, मतलब जो प्लस है, उसे थोड़ा बड़ा करेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो पहले हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट के लिए हम सेम फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहा हूँ, कॉन्सोलस। और मैं इसका फॉन्ट हाइट 15 रखता हूँ, यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी है, और इसे भी बोल्ड बोल्ड रखूंगा मैं। और दोस्तों इसका कलर भी मैं चेंज करना चाहूँगा, तो मैं इसके कलर में दे देता हूँ BG। कलर मुझे चेंज करने के लिए BG इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सैल्मन कलर लिख देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कलर और मेरा फॉन्ट चेंज हुआ या नहीं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा बटन जो है उसका फॉन्ट चेंज हो गया है, वो उसका हाइट भी, जो प्लस साइन था उसकी हाइट भी बढ़ गई है, और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है बटन का। पर दोस्तों अभी भी ये बटन थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी विड्थ और थोड़ी सी हाइट और बढ़ा दे हम। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल फंक्शन है, इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल फंक्शन है पैड एक्स इक्वल्स टू, मैं इसे 10 दे देता हूँ। और इसकी हाइट बढ़ाने के लिए एक और फंक्शन है पैड तो पैड में दे देता हूँ इसका 3। तो चलिए, और एक कॉमा देना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसकी विड्थ और हाइट चेंज हुई या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हमारा बटन एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा आ गया है। ये बड़ा भी है, और
इसका फॉन्ट भी बड़ा है और जैसा चाहिए वैसा परफेक्ट बटन है। तो ये तो हमारा पहला बटन हो गया प्लस का। ऐसे हमें और बटन बनाने हैं, तो मैं बटन का कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो और इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, BTN2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी BTN2। और दोस्तों इसका जो टेक्स्ट है उसे प्लस से हटा के मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा माइनस सब्सट्रैक्शन का बटन है। और मुझे इसका x तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसका y तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसका x जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसका x 10 था, तो अभी मैं इसे कर देता हूँ 70, नहीं तो 50 कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा माइनस बटन तो आ गया है, लेकिन ये बहुत ही क्लोज है हमारे प्लस बटन से। तो मैं इसकी इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप बढ़ा देता हूँ। तो गैप बढ़ाने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ से 50 को हटा के यहाँ पे 70 करना पड़ेगा। तो देखते हैं 70 पे हमारा बटन बराबर आता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बटन एग्जैक्टली बराबर डिस्टेंस पे आ गया है, और एग्जैक्टली बटन जैसे माइनस का होना चाहिए वैसा आ गया है। तो सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन और माइनस का बटन भी बना देंगे। सॉरी, मैं ये कोड पेस्ट कर लेता हूँ और इनका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे BTN3, यहाँ पे भी BTN3, यहाँ पे BTN4 और यहाँ पे भी BTN4। और इसका टेक्स्ट में चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का टेक्स्ट रख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन दे देता हूँ। और क्योंकि मेरे पहले और दूसरे बटन के बीच में 60 का डिफरेंस है, मतलब पहला बटन मेरे का x मेरा 10 है और दूसरे का 70 है, तो तीसरे का भी 60 से इंक्रीज होते हुए तो तीसरे का x रहेगा 130 और चौथे का रहेगा 190, क्योंकि हर एक इसमें 60 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 190। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा बटन आया या नहीं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं हमारे चारों बटन आ चुके हैं। ये प्लस का बटन, ये मेरा माइनस का बटन, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का बटन और ये मेरा डिवीजन का बटन। तो एक आखिरी बटन देना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि हमारा क्लियर बटन रहेगा, जिसके क्लिक पे हमारे दोनों टेक्स्ट फील्ड क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसका नाम दे दूंगा बटन 5, BTN5। मुझे जैसे दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। और इसका टेक्स्ट में रखूंगा क्लियर, और इसका x भी मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 60 से, तो 190 प्लस 60 तो ये 250 हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा बटन आ गया है नहीं। यस परफेक्ट, आप देख सकते हैं हमारा क्लियर बटन का भी टेक्स्ट आ चुका है। तो दोस्तों जब भी हम यूजर से कोई नंबर उसे इनपुट करने बोलेंगे, तो जैसे ही वो नंबर इनपुट करता है, तो प्लस के बटन पे मैं चाहूंगा कि एडिशन हो वो दोनों नंबर का, माइनस के बटन के क्लिक पे दोनों नंबर्स की सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन की क्लिक पे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन के क्लिक पे दोनों नंबर्स का डिवीजन हो। तो क्योंकि आपको शायद आइडिया होगा कि ये सब कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमें हर एक बटन की क्लिक पे एक फंक्शन देना पड़ेगा और उस फंक्शन को पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर देते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें एक सिंपल कमांड यूज करना है, जिसका नाम है कमांड एट्रीब्यूट, और इसे हमें लैम्बडा का सपोर्ट देना है। लैम्बडा इक्वल्स टू हमारे फंक्शन का नाम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कमांड इक्वल्स टू और लैम्बडा LAM लैम्बडा और कोलन और हमारे फंक्शन का नाम। तो मेरे फंक्शन का नाम रहेगा एडिशन, क्योंकि ये एडिशन करेगा, तो एडिशन। तो मैंने फंक्शन तो कॉल कर दिया है, पर दोस्तों मैं इसे आर्ग्यूमेंट्स भी भेजना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यूजर जो फर्स्ट एंट्री बॉक्स में जो नंबर एंटर करेगा वो इस फंक्शन में चले जाए।
तो वो नंबर लेने के लिए हमें सिंपली उसका ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा फर्स्ट एंट्री बॉक्स का। ये है उसका ऑब्जेक्ट en num1। तो इसे यूज करके इसे डॉट गेट फंक्शन लगा के हम इसमें जो भी टाइप होगा वो निकाल सकते हैं। तो en num1 डॉट गेट, इससे यूजर जो भी फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली हम सेकेंड नंबर लेने के लिए en num2 डॉट गेट, इससे यूजर जो भी सेकेंड नंबर एंटर करेगा वो हमें मिल जाएगा। पर दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली है कि यूजर जब भी कोई नंबर एंटर करता है तो वो नंबर होता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। मतलब जब भी हम इसे गेट करेंगे तो ये नंबर हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, ये हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस पे जो एडिशन करते हैं उसके लिए हमें वो नंबर इंटीजर फॉर्म में होना जरूरी है, वो टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें उस नंबर को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली एक सिंपल सा टाइप कास्ट करना पड़ेगा उसे। तो मैं चाहूंगा कि इसे मैं सेंड करते वक्त इसको टाइप कास्ट कर दूं। तो मैं इसे सिंपली इस पूरे इसको इंट में लिख देता हूँ, इंट num1 डॉट गेट। और यहाँ पे भी मैं पूरा num2 डॉट गेट को मैं इंट में लिख देता हूँ, इंट फंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, इससे मेरे दोनों वैल्यूज इंटीजर फॉर्मेट में चली जाएंगी। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आंसर है वो लेबल लेबल हमारे जो आंसर का लेबल है वहां पे प्रिंट हो। तो मुझे इसे वो लेबल भी सेंड करना पड़ेगा। तो LBL RES भी मुझे सेंड करना पड़ेगा इसे, ताकि यहाँ पे मैं अपना आंसर प्रिंट कर सकूंगा। तो दोस्तों मैंने इसे यहाँ से तीन चीजें सेंड की है, तो मुझे फंक्शन डिफाइन करते वक्त भी तीन चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मैंने फंक्शन कॉल तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे फंक्शन डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए डेफ एडिशन। दोस्तों यदि आपको पता नहीं है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर नीलेश शेरके सर का फंक्शन रिलेटेड वीडियो देख लें। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो एडिशन फंक्शन में दोस्तों हमें तीन चीजें मिलने वाली है। सबसे पहली जो है वो नंबर 1 रहेगा, जो कि इंटीजर फॉर्मेट में ही रहेगा। दूसरी चीज रहेगी नंबर 2, जो कि इंटीजर फॉर्मेट में ही रहेगा। और तीसरी चीज जो रहेगी जो कि लेबल रहेगा। तो क्योंकि ये लेबल है तो मैं इसे LBL और RES नाम ही दे देता हूँ। तो हमें तीन चीजें तो मिल जाएंगी। तो दोस्तों हम सीधा सीधा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में दोनों नंबर्स की एडिशन कर देते हैं। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। और मैं इस रिजल्ट को फिलहाल प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट रिजल्ट। तो दोस्तों हमारा फंक्शन बन चुका है। यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज ऐड होके हमने तीसरी वैल्यू सिर्फ प्रिंट की है। और यहाँ से मैं बटन की क्लिक पे वो फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एडिशन बटन काम कर रहा है या नहीं। 50 और 10 ये दो वैल्यूज देना चाहूंगा मैं, और ऐड। जी हाँ दोस्तों, हमारा बटन काम कर रहा है। बटन के क्लिक पे हमारा फंक्शन भी कॉल हो रहा है। तो दोस्तों 50 प्लस 10 होता है 60। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे कंसोल पे 60 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमें आंसर मिल रहा है। लेकिन आंसर जो है हमारा वो विंडो पे नहीं प्रिंट हो रहा है, वो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिया था, इसलिए वो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये कंसोल पे प्रिंट ना होते हुए उस GUI पे ही प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें वो लेबल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लेबल ऑब्जेक्ट। तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ और वो लेबल ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ, LBL RES डॉट। और वहां पे टेक्स्ट देने के लिए मैं कॉन्फिग फंक्शन का यूज करूंगा, डॉट कॉन्फिग। और कॉन्फिग फंक्शन में सिंपली टेक्स्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, कोट्स में लिखूंगा रिजल्ट इज %d और कोट्स के बाहर %result। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे %d लिखा है। तो %d
इसके लिए यूज होता है कि परसेंट डी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे परसेंट डी जो है वो वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब परसेंट डी की जगह हमारा रिजल्ट में जो भी है, रिजल्ट वेरिएबल में जो भी आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा। और हमारा रिजल्ट का लेबल पहले से ही हमने बनाया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा रिजल्ट GUI पे डिस्प्ले होता है या नहीं। तो 50, 10 और प्लस परफेक्ट, आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट भी एग्जैक्टली 60 वहां पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा एक एक बटन के क्लिक पे हमने फंक्शन सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। तो अभी हम चाहते हैं कि ऐसे हर एक बटन पे हमारा फंक्शन लागू हो जाए। तो इसके लिए सिंपली हमें ये जो कमांड हमने यूज किया था वो उसे हर एक बटन पे अप्लाई करना है। तो मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे मुझे चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा एडिशन का, ये जो मेरा बटन है ये मेरा सब्सट्रैक्शन का है, क्योंकि इसका टेक्स्ट माइनस है। तो यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन, और इसे भी मैंने 2 नंबर सेंड कर दिए हैं और एक लेबल, तो बाकी सब चीज़ें बराबर है। और ये मेरे तीसरे बटन का टेक्स्ट मेरा है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे एडिशन को हटा के मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा, मल्टीप्लिकेशन। और इसे भी मैंने दोनों नंबर इंटीजर फॉर्मेट में सेंड कर दिए हैं और रिजल्ट का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं चौथे बटन पे कमांड दे देता हूँ, क्योंकि मेरे चौथे बटन का टेक्स्ट है डिवाइड। तो मैं इसके फंक्शन का नाम डिवीजन रख देता हूँ, डिवीजन। और इसे भी मैंने 2 नंबर्स इंटीजर के फॉर्मेट में और लेबल का ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया है। तो अभी हम ये तीनों फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो मैं सिंपली ये फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, ये फंक्शन का कोड, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसमें चेंजेस कर देता हूँ। क्योंकि ये मेरा अभी सेकंड फंक्शन रहेगा वो सब्सट्रैक्शन का रहेगा, तो मेरे फंक्शन का नाम भी सब्सट्रैक्शन रहेगा। सब्सट्रैक्शन, इसे मैंने 2 नंबर ले लिए हैं और मुझे इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे सब्सट्रैक्शन चाहिए, तो मैं सिर्फ माइनस साइन लिख दूंगा और बाकी सब सेम। वैसे ही मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मुझे एडिशन को हटा के इसका नाम मल्टीप्लिकेशन रखना है। मल्टीप्लिकेशन। और दोस्तों यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई प्लस हटा के मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, बस। और आखिरी मेरा जो फंक्शन है वो है मेरा डिवीजन। और यहाँ पे मुझे बस डिवाइड का साइन दे देना है ताकि ये डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपने जो फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हुए जो फंक्शन का नाम लिखा है वही फंक्शन आप यहाँ पे भी कॉल करते वक्त यूज करें, क्योंकि वो नाम दोनों सेम होना जरूरी है, क्योंकि जो नाम का फंक्शन डिफाइन होता है वही कॉल होना जरूरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने चारों बटन्स पे कमांड लगा दी है और चारों फंक्शंस भी बना दिए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे चारों बटन्स काम करते हैं या नहीं। तो num1 मैं फर्स्ट नंबर एंटर कर देता हूँ और सेकंड नंबर, तो प्लस बराबर 50 + 10 60 परफेक्ट आंसर, 50 - 10 40 परफेक्ट आंसर, 50 × 10 500 एकदम परफेक्ट आंसर, और 50 / 10 5। यस, हमारे चारों बटन एग्जैक्टली परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली हर एक बटन पे उसका उसका फंक्शन लगा दिया है, हर एक बटन अपना फंक्शन प्रॉपरली कॉल कर रहा है। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दोस्तों आखिरी में मैं क्लियर फंक्शन डिफाइन कर दूंगा नीचे। क्लियर फंक्शन डिफाइन करने से पहले मैं इसे यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। कॉल करने के लिए मुझे सिंपली वही कमांड यूज करनी है, कमांड इक्वल्स टू लैम्बडा, और मेरे फंक्शन का नाम रहेगा क्लियर।
और इसे मैं, क्योंकि मुझे इसमें दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करने हैं, तो मुझे इसे दोनों एंट्री बॉक्सेस के ऑब्जेक्ट्स इसे पास करना पड़ेगा। तो मेरा पहला एंट्री बॉक्स रहेगा en num1, तो मैं ये पास कर दूंगा, और दूसरा एंट्री बॉक्स रहेगा en num2, तो मैं वो भी पास कर दूंगा इसे। और मैं चाहूंगा कि मेरा जो एंड में जो रिजल्ट वेरिएबल है वो भी क्लीन हो जाए, ताकि नया रिजल्ट वहां पे डिस्प्ले हो सके। तो नया मेरा रिजल्ट का लेबल भी मुझे इसे, लेबल का ऑब्जेक्ट भी मुझे इसे पास करना पड़ेगा, LBL RES। तो मैंने इसे तीनों चीजें सेंड कर दी है, ये लैम्बडा LMBDA लैम्बडा, हाँ परफेक्ट। तो मैंने फंक्शन तो कॉल कर दिया है, अभी मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डेफ क्लियर। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लूंगा मैं, en num1 कॉमा en num2, और लेबल ऑफ रिजल्ट तो LBL RES। तो दोस्तों फंक्शन के अंदर हमें सिंपली वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर करने के लिए सिंपल फंक्शन यूज करेंगे हम। टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट en num1 डॉट डिलीट फंक्शन यूज करेंगे हम, डिलीट en num1 डॉट डिलीट, और इसे दो आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे जो कि है 0 कॉमा कैप्स में एंड, कैप्स में END। सिमिलर हम करेंगे en num2 के लिए, en num2 डॉट डिलीट, और इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट्स 0 कॉमा एंड, इससे हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरा लेबल भी क्लियर हो जाए, तो LBL RES डॉट, इसमें मैं सेम फंक्शन यूज करूंगा जो मैंने अभी तक यूज किया था, कॉन्फिग। और इसमें मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, और इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा, मतलब मैं डबल कोट स्टार्ट करके वहीं पे फिनिश कर दूंगा, और डबल कोट्स में कुछ भी नहीं लिखूंगा। इससे मेरा जो टेक्स्ट है वो एकदम एम्प्टी हो जाएगा, और वहां पे लेबल तो रहेगा, लेकिन वो लेबल का कुछ टेक्स्ट ना होने के कारण वहां पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, और वो स्पेस ब्लैंक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा क्लियर बटन काम करता है या नहीं। तो एंटर नंबर 1 5, नंबर 2 3, 5 + 3 8 परफेक्ट आंसर, 5 - 3 2 परफेक्ट आंसर, 5 × 3 15 परफेक्ट आंसर, 5 / 3, और एक्चुअली वो इंटीजर में आंसर था तो वो उतना उसने बराबर आंसर नहीं दिया है। तो 6 और 2 के लिए ट्राई करते हैं, 6 + 2 8 परफेक्ट, 6 - 2 4 परफेक्ट, 6 × 4 12 परफेक्ट, 6 / 2 3 परफेक्ट। और क्लियर बटन पे मैं चाहूंगा कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए, और ये रिजल्ट वेरिएबल भी यहाँ से रिमूव हो जाए। तो जी हाँ परफेक्ट, आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों दोनों एंट्री बॉक्सेस क्लियर हो चुके हैं, और मेरा रिजल्ट भी जा चुका है। तो इससे मैं नए एंट्रीज एंटर कर सकता हूँ, नए नंबर में अभी एंटर कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमारे सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, एक बार फिर से हम टेस्ट करके देखेंगे। 50 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यस क्लियर परफेक्ट, एकदम बराबर काम कर रहे हैं। 8 और 0, दोस्तों अभी गौर से देखिएगा, मैंने पहला नंबर 8 दिया है और दूसरा नंबर 0। तो अभी मैं अगर डिवाइड करने जाऊंगा तो मेरा आंसर नहीं आया। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कंसोल में एक एरर आ गया है, 0 डिवीजन एरर, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। तो दोस्तों 0 से डिवाइड होने पे कोई आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके इसके लिए मैं चाहूंगा, तो ये एक एक्सेप्शन है दोस्तों, पर ये हमें एरर दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो ये कोड है वो एरर ना दे, और क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, हम हमेशा 0 से डिवाइड नहीं करते, सिर्फ एक ही केस में ये एरर आएगी। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दूंगा इस फंक्शन पे,
तो दोस्तों यदि आपको आइडिया नहीं है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर नीलेश शेरके सर के एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियोस एक बार देख ले, ताकि आपको फुल आइडिया आ जाए कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दूंगा ताकि मेरा जीरो वाला एरर ना आए, जीरो डिवीजन वाला। मैं इस कंप्लीट बॉक्स को ट्राई में डाल दूंगा और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लिखूंगा, EXCPT, एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। मैं ये एक्सेप्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यही एक्सेप्शन का नाम है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट, और डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में भी चलेगा, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा जो फंक्शन है वो एरर नहीं देगा और ये एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा वो। इससे सिर्फ सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और हमारा जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो एरर नहीं देगा, एरर फ्री रहेगा। तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 6 और सेकेंड नंबर दे देता हूँ 3, और सॉरी 0 देना है मुझे, 0, और डिवाइड के इस पे। हाँ देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस बार इसने एरर नहीं दिया, जैसे पिछली बार इसने एरर दिया था। इस बार इसने सिंपली यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिए। पर दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये कंसोल पे प्रिंट हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे विंडो पे आए। तो हम इसे विंडो पे देने के लिए हम इसे कहीं पे प्रिंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत से इसमें होने वाली एक ही बात है, मतलब जीरो से हम बहुत ही कम डिवाइड करते हैं, तो हम इसके लिए प्रिंट तो नहीं करेंगे कुछ। पर इसके लिए हम एक पॉपअप जरूर दे सकते हैं। पॉपअप क्या होता है? पॉपअप एक मैसेज होता है जो कि ऐसे एक्सेप्शंस पे प्रिंट होता है। तो एक यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स हम दे सकते हैं, जिससे कोई भी अगर जीरो से डिवाइड करना चाहेगा तो उसे वो पॉपअप आ जाएगा कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो दोस्तों वो पॉपअप मैसेज कैसे देते हैं हम देखेंगे अभी। पॉपअप मैसेज हम देने के लिए मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा हटा देता हूँ, ताकि ये प्रिंट ना हो और एक पॉपअप मैसेज आ जाए। तो दोस्तों पाइथन में पॉपअप देने के लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम टिकिंटर। ये जो मॉड्यूल है ये टिकिंटर का ही एक पार्ट है, लेकिन इसे हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ये मैसेज बॉक्स का जो मैसेज बॉक्स मॉड्यूल है, ये है टिकिंटर का ही पार्ट, लेकिन इसे हमें अलग से इंपोर्ट करना जरूरी होता है। तो अभी हम इससे एक पॉपअप इजीली दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सिंपल कमांड यूज करना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स। ध्यान रखिए ये फंक्शन यूज करने से पहले हमें इंपोर्ट करना जरूरी है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, शो एरर फंक्शन में यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों हमें शो एरर फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेगी। पहली आर्ग्यूमेंट रहेगी कि हमारे पॉपअप का हेडिंग क्या रहेगा। तो क्योंकि ये एक एरर मैसेज है तो इसका हेडिंग एरर रहेगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा हमारा, एक कॉमा देना जरूरी है। दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा कि हमारा पॉपअप मैसेज क्या है। तो मैं मैसेज देना चाहूंगा यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। मैं सिंपली ये कंसोल वाला मैसेज ही कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे मैसेज बॉक्स का टाइटल रहेगा एरर, और उसका मैसेज रहेगा यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा एक्सेप्शन इजीली हैंडल होता है या नहीं, और ये पॉपअप हमें मिलता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं 6 और दूसरा नंबर में 0 देके देखता हूँ, डिवाइड। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली पॉपअप दे दिया है, और पॉपअप का हेडिंग है, मतलब टाइटल है एरर,
और इसने मैसेज दिया है यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। परफेक्ट। और अभी मैं इसे बाकी नंबर्स के लिए ट्राई करके देखता हूँ। 50, 10 प्लस, हाँ परफेक्ट आंसर, -40 परफेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई 500 परफेक्ट आंसर, डिवाइड 5 परफेक्ट आंसर और क्लियर बटन पे हाँ क्लियर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो पूरा कोड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमने सक्सेसफुली एक कैलकुलेटर बना लिया है जिसमें हम कोई भी दो नंबर एंटर करने पे वो हमें उन दोनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दे रहा है और उसका आंसर भी प्रिंट कर रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया है हमने यहाँ पे। ऐसे आप भी यूज करके आप भी बहुत से टाइप्स के कैलकुलेटर बना सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमने मतलब यदि हम सिर्फ कैलकुलेटर दिखाते हैं तो हम इसके पीछे का कोड भी छुपा सकते हैं ताकि यूजर सिर्फ हमारा कैलकुलेटर देखे और इसके पीछे की कोडिंग ना देखे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों ये आपका सेकंड लेक्चर था GUI में पाइथन बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सी चीजें अभी समझ आ गई होंगी और GUI बनाना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में यदि आप मुझे पूछे तो मैं आपको कोड भी दे सकता हूँ इसका। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे, आप मुझे बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और प्लीज मैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमेशा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। और थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।